बेटा जन्म लेता है तो जब बूढ़ी बूढ़ी माताएं हॉस्पिटल से आती है तो दूध की डोलची हिलाती हिलाती, मेरी बहू को छोरा हुआ, मेरी बहू को छोरा हुआ, बेटा हुआ। और जब बेटी हो जाती है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती ना तो डोलची हिलती ना मुंडा हिलता। तो पड़ोसी भी समझ जाते हैं डबल से छोरी हो गई है। बेटा एक कुल को तार रहा है, बेटी दो कुल को तार रही। बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य का 100 गुना करा जाए तब जाकर बेटी का जन्म होता है। बेटी का और दुर्गा जी कर रही हैं, जगदम्बा कर रही हैं, तुम्हारे घर में कहां बेटी दूंगी? जगदम्बा कहती है मैं खुद बेटी बनकर आऊंगा। सती के रूप में जगदम्बा प्रकट हुई। शिव सती का विवाह हुआ। सती को शंकर भगवान कुंभज राज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए गए। जब अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़ के प्रणाम करा तो सती के मन में आ गया, ये कथा बांचने वाला जब मुझे प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाए? कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि बांचने वाला और सुनने वाला दोनों में बड़ा कौन होता है? कथा सुनने वाला। बांचने वाला बड़ा नहीं है। बांचने वाला तो आया है तो 3 घंटे बांचेगा, पर सुनने वाला बड़ा है, जो अपना घर परिवार दुकान जमीन जायदाद सब छोड़कर 3 घंटे कथा में बैठा है तो श्रोता बड़ा होता है। और सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है लोग उसको जमींदार कहते हैं। तुम सब कौन हो? जम के बोलो, जमींदार। जो जमीन पर बैठे, जिनके पास जमीन ही जमीन हो, वो जमींदार। कथा बांचने वाला 4 पाई की चौकी पे बैठे इसलिए चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गया। कई कई जमींदार तो ऐसे होते पांव भी लंबा कर लेते हैं। कई कई जमींदार ऐसे होते हैं जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं। तो जमींदार है। महाराज जी ने जैसे भजन गाया, इसने फटकी मारी, जैसे महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार है, वो कुछ भी कर सकता है। पर दिक्कत तो बापड़ा चौकीदार की, वो एक बार हाथ जोड़ के जो चढ़ के बैठा 3 घंटे की ड्यूटी नहीं हो जाए तो उतर नहीं सकता। चौकीदार जमींदार। कुंभज बाबा ने प्रणाम करा। अगस्त ऋषि हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, आप कथा सुन। सती मैया को अभिमान आ गया, चले। बीच में राम जी का दर्शन हुआ, शंभू बाबा ने प्रणाम किया। सती को लगा ये भगवान है। हाँ, सती ने परीक्षा ली। भगवान शंकर ने मन से त्याग कर दिया। जब भगवान शंकर ने मन से त्याग करा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सभा रखी। शंकर भगवान भी उसमें बैठे जाकर, और भगवान शिव उस सभा में जाकर बैठे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सबने प्रणाम किया, पर शंकर प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। होता है कभी कभी किसी को नहीं देख पाए, प्रणाम नहीं। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, क्रोध में आकर कह दिया, हे शंकर, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा, तूने अपने ससुर को सम्मान नहीं दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। जैसे ही शंकर जी को श्राप लगा कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान तो नाचने लगे। भोलेनाथ जी नाचे तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ के शंकर जी को नीचे बिठाया, प्रभु तुमको श्राप लगा है कि तुम शमशान में रहोगे और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मेरा कितना हित चाहता है बताओ। मुझे श्राप दिया शमशान में रहने का, तो इसमें श्राप लगा है, कोई दुआ नहीं दी है, बद्दुआ दी है। आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला है शमशान में रहने का। तो शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। ऐसा ससुर भगवान सबको दे। कितना जोरदार ससुर मिला। मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। उसमें कौन सी दिक्कत की बात? शमशान में कौन जाके कब्जा करता है? अरे बोलो, ऐसी जगह शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मुझे दिक्कत नहीं, हर चीज में राजी है भोलेनाथ, हर चीज में।
हर चीज में लगी। भगवान विष्णु ने माथा पकड़ा, बताओ इनको शमशान में भी प्लाट दिख रहा है। भगवान चले, यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सती पहुंची, शिव ने मना करा फिर भी यज्ञ की अग्नि में कूद कर सती मैया भस्म हो गई। सती मां भस्म, क्रोध की अग्नि में जली। शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया, सती के शरीर को कंधे पर धारण कर तांडव रचा दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन उठाकर सती के अंग के टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। 51 जगह पर वो टुकड़े गिरे। एक भाग अधर्व में गिरा, इसलिए 52 शक्तिपीठ मानी जाएगी। महाराज टुकड़े टुकड़े कर भगवान पूरे यज्ञशाला विध्वंस हो गई। दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में जाकर गिर गया। देवताओं ने स्तुति करी, तब भगवान ने दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। बकरे का मुख इसलिए लगाया क्योंकि ये दक्ष प्रजापति मेरा मेरा कर रहा था, तो मरने के बाद मैं करे, इसलिए बकरे का मुख लगाया। तुमको भी अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई बकरा बकरी आए तो पहचान जाना तुम्हारा रिश्तेदार है, जो मेरा मेरा करके मर गए, बकरा बकरी बन गए। तुम्हारे दरवाजे पे इसलिए आते हैं क्योंकि मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए तो मिलने। बकरे का मुख लगा। शंकर भगवान को देखकर दक्ष प्रजापति जो बकरे का मुख लगा था स्तुति करने लगे। अब बकरा हिंदी बोलता है क्या? अरे बोलो तो। अंग्रेजी, मराठी, गुजराती। बकरा क्या बोला? अब जैसे बकरा बब्बा बब्बा बोला, शंकर भगवान को लगा बेटा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा। शंकर भगवान ने कहा, हे नारायण, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया है। उस दिन से लोग शंकर जी के मंदिर में बोलते बम बम बोले। माताएं भी जब बम बम बोले बोलती हैं तो शंकर भगवान समझ जाते मेरी सास भी आई है। रुको के भाग्य को देखकर देवऋषि नारद ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। देखो तुम लाख पत्रिका किसी को दिखा लो, पर भगवान ने जो ललाट में लिखा है वो तो तुमको भोगना पड़ेगा। खूब पैसे वाला देखकर तुम लड़की ब्याहो और मालूम पड़े किस्मत में नहीं है तो करोड़पति से रोड़पति हो जाओ, और किसी रोड़पति को छोरी ब्याह दी तो भी वो करोड़पति हो जाए। ये तो भाग्य है, ये किस्मत। मैं बेटी नहीं ब्याहूंगी, मैनावती करे। पर देवऋषि नारद ने कहा यदि पार्वती शिव का स्मरण करे तो पति मिले। शंकर के पूजन में पार्वती लग गई, भोजन आदि त्याग दिया, वन में जाकर निवास किया, सब कुछ छोड़ दिया। वो एक माताएं व्रत करती है, वो हरतालिका तीज इधर करते माताएं, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तो उसमें कुछ नहीं खाती बिल्कुल। पर करती तो पार्वती जैसा व्रत है, पर पार्वती जैसे टिक नहीं पाती। माता पार्वती जब जब व्रत करती थी उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती थी, और माताएं जब जब व्रत करती है 12-1 बजे तक तो चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। 1 बजे के बाद पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिलती है। तो कोई पूछता क्यों व्रत है? हाँ, काय का हरतालिका तीज है। अच्छा, पंडित जी कब आएंगे? पोथी सुन लो, उसके बाद में कुछ खा तो सकते नहीं, क्योंकि हरतालिका तीज की किताब में लिखा है कि वो दूध पिए तो बिल्ली बने और खाए तो बंदरी बने, ऐसा लिखा है। तो एक माता जी हरतालिका तीज के दिन चाय पी रही थी, तो हमने पूछा जी तुम चाय क्यों पी रही हो? तो इसमें तो लिखा है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना। तो कि महाराज जी पोथी में चाय का नहीं लिखा।
तो हमने माता जी से बोला ये पोथी पहले की बनी है, चाय बाद में बनी, नहीं तो महाराज जी चाय का भी लिख देते उसमें। तो जो नहीं लिखा वो हम निपटा रहे हैं। इसलिए पहली पूजन होते से यहाँ तो शंकर जी की पूजन कर रही और यह चाय पी। अच्छा, हरतालिका पूजन में तुम देखना बालू रेत के तो शिव जी बनते हैं, बालू मिट्टी के शिव जी, और पार्वती जी उनकी सखियां एक केले के पत्ते के ऊपर बन के, और सारी माताएं इकट्ठी होके सब चढ़ाती उनसे हैं, फूल पत्ती जो भी सामान चढ़े। कई कई माता केला लाती वो भी उन पे धर देती है, ले कोई कोई नारियल लाती वो भी धर देती। अच्छा, वो तो पुराण में नहीं लिखा कि कद्दू और लौकी धरो, नहीं तो ये भी लाके उन पे धर देती है। तुम देखना यहाँ पे भी माताएं आती है ना, यहाँ पे जब केला वेला चढ़ाने सामने शंकर जी बैठे, तुम देखना जो भी केला लाए शंकर जी पे, जो सामान लाई शंकर जी पे, जो चीज लाई शंकर जी पे। शंकर जी भी सोच रहे कब उठाएगी, भोलेनाथ कहा करें भैया, वो भगवान है, देव अधिदेव महादेव है। जितना भाव से रिझाओगे वो मिलेगा। वो पाषाण नहीं है, पत्थर नहीं है, भगवान। कामदेव ने शंकर जी की समाधि तोड़ी, पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का विवाह पक्का हुआ। जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है वहां से शंकर भगवान की बारात प्रारंभ हो रही है। कहां से? शमशान से। सारे बाराती सज धज कर तैयार थे, शंकर भगवान को तैयार करने के लिए देवता आए थे। सुंदर सुंदर आभूषण लेकर आए पर नहीं पहने, छोटे छोटे सांप के बच्चे ले आए, उनको लटका दिए, सुंदर सज गए। शंकर भगवान को देखकर एक ने कहा कि थोड़ा दूल्हा, चेहरे पर पसीना ज्यादा आ रहा है, क्या करें? तो क्या पाउडर का डब्बा लाओ। पाउडर का डब्बा नहीं मिला तो भस्मी उठा के लिया है, वो भगवान शंकर पे पोत दी। पाउडर लगाना अलग बात होती है, पोतना अलग बात होती है। जैसे लोग दीवार पे नहीं पोतते, ऐसे शंकर जी पे भस्मी पोत दी, थाप दी। भगवान तो नग्न वेश में थे। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ अपने घर की बात दूसरी है, दूसरी जगह जा रहे हैं तो थोड़े से नीचे तो कुछ पहन लो। शंकर भगवान बोले हमारे यहाँ कपड़े नहीं है। भगवान विष्णु बोले लो मेरा पीताम्बर लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम किसी की उत्तरन नहीं पहनते, हम काहे को पहने, हमें नहीं पहनना किसी की उत्तरन, तो कुछ तो पहनो। शंकर भगवान ने कहा नीचे हम जिस आसन पे बैठे हम वही लपेट लेंगे। अब आसन तो कड़ला होता है, नरम आसन हो तो चल जाए, अब कड़ला आसन लपेटा तो फिर खिस गया, नीचे से खसक गया। तो इतने में शंकर भगवान विष्णु से बोले अब क्या करें? भगवान विष्णु बोले तुम ही कुछ करो, हमारे पास में सोने की तगड़ी रखी है, बेल्ट बांध दें। भगवान बोले नहीं हमारे पास में भी हैगा। शंकर जी ने गले में से सांप को उतारा, नीचे लपेट लिया, लपेट के बोला तू अच्छे से कसे रहना। हाओ प्रभु। भगवान शंकर बैठ गए नंदी पे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। इंद्रदेव ने शंकर जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही है, लोग घोड़ी पे सीधे बैठते हैं, तुम नंदी पे उल्टे बैठे हो। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे। अब जो सांप बना था आसन पे, नंदी पे बैठ गए भगवान। इतने में बैंड बाजे बजाने वाले आ गए, उन्होंने बजा दी पुंगी। अब जैसी पुंगी बजाई सांप वहीं डोलने लगा और आसन खसक गया। अब जैसे आसन खसका, भोलेनाथ जी ने वापस, भगवान विष्णु नाचते नाचते आके बोले प्रभु फिर खसक गया। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो हम बांध रहे। फिर बांध लिया सांप को। सांप को बांध के शंकर जी बोले पुंगी वाले को आगे ले जाओ, अब पीछे नहीं आना। अब पुंगी वाला वहीं ज्यादा जाता जहां पर निछावर आती, और सबसे ज्यादा निछावर शंकर जी के पास ही आ रही थी। पुंगी वाला फिर आ गया। अब जैसी पुंगी बजे वो फिर खसक गया। अब जैसी खसका, भोलेनाथ जी बोले पकड़े। तो नाग देवता बोले प्रभु आपकी शादी में नहीं नाचू? शंकर भगवान बोले हमारी शादी में हम ही नाचेंगे, कोई नहीं नाचेगा। बंदे अब बंदे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज बारात तो अच्छी लग रही है पर दूल्हा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो क्या करें? जैसा दूल्हा वैसी बारात होना चाहिए। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा बारात ही बुलाओ। शंकर भगवान ने जैसी डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आ गए।
किसी के 12 हाथ, किसी के गज भर के हाथ, किसी की जीवान नहीं, किसी के पांव नहीं, किसी के हाथ नहीं, ऐसे भयंकर रूप रख के आए। सब नाचने लगे, सब नाचने लगे। इतने में इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, प्रभु ये देवता नाच रहे, कोई तो कथक कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई गरबा कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे, समझ में ही नहीं आ रहा इनके नाचने का नाम, इसके नाचने का कोई नाम है क्या? ब्रह्मा जी बोले, जो डांस समझ में नहीं आए समझ लेना कलयुग में वही डिस्को है। उस समय पे जो भूत चुड़ैल नाचे थे, आज के जमाने में लोग नाच रहे, तुम देखना ऐसे नाचे जैसे हाथ में ततैया खा गया भगवान, कोई पांव पटके, कोई हाथ पटके, समझ में ही नहीं आया। अरे वो हमारे एक पंडित जी नहीं आए हमारे, भगवती प्रसाद, उनके गांव का नाम है भैंसा खेड़ी। उनके गांव में एक इंदौर की बारात आ गई। अब इंदौर के बाराती आए और बैंड बाजे पर डीजे पे खूब नाचे, एक सो के नाच रिया था। तो उनकी बूढ़ी माँ है भगवती प्रसाद पंडित जी की, तो उनकी मम्मी को लगा कि बेचारे को मिर्गी आ गई। अब उनने कहा अपन अपने गांव में बारात आई, बेचारे को मिर्गी आ गई, तो वो सड़ा हुआ जूता ले आई। अब उसको जूता सुंघाए तो दूल्हे का बाप नाचते नाचते आके बोला, अरे अम्मा मिर्गी नहीं आई, ये नाच रही है। अम्मा ने उसके मुंह पे जूता मार दिया, ले आग लगा, ऐसे नाचे तुरंत। तो जो समझ में नहीं आए वो डिस्को है। बारात पहुंची दरवाजे पर, अब जैसी दरवाजे पर बारात पहुंची महाराज, सुंदर आनंद स्थापित हुआ, भोजन की तैयारी हुई, आनंद ही आनंद छा गया। देवता बैठकर इधर लाइन से आराम से पंगत में भोजन कर रहे, भूत चुड़ैल इधर बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आए, इधर आके देखा तो उसके 12 मुंह थे। उससे पूछा, दादा कौन सी पत्तल कितनी लगाऊं? उसने कहा 12 लगाओ। उसके लिए 12 पत्तल लगाई। एक जगह गए आगे, उसका आगे भी मुंह पीछे भी मुंह, तू कहां से खाएगा? कि 2 पत्तल लगा, आगे भी लगे पीछे भी लगे। और आगे गए तो एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला। उससे पूछा, बापड़ा तू कैसे खाएगा? तो कि बाल्टी में लाता जाना, गला में कूड़ता है। तरसगारी करने वालों की हालत कर। इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के पास गए, प्रभु देवता बैठ के जिम रहा, इनके जिमने का नाम पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल इनका क्या करें, ये सही से बैठ के ही नहीं खा रहे। तो इतने में बृहस्पति महाराज बोले, एक काम करो, यहां से वहां तक बर्तन भर के रख दो, भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट एक एक चम्मच दे दो, जैसे गाय को खूंटा से छोड़े इनको छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु देवता बैठ के जिम रहे, इनके जिमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का क्या नाम होगा? ब्रह्मा जी बोले, कलयुग में लोग इसको बफेट कहेंगे। जो उस समय पर भूत चुड़ैल ने खाया, आज के जमाने में आप लोग खा खड़े खड़े। चली बारात भगवान शिव की।